हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 17, नर और निराश करो मन को। देखिएगा, नर हो निराश करो मन को, ये एक आपकी जो एक ऐसी मानिएगा कविता है जो आपका दर्शाएगी इस भाव को कि आप मनुष्य हो, नर हो, आप क्यों अपने मन को निराश करते हो। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे। नकारात्मकता व्यक्ति के विकास के साथ उसके जीवन की सार्थकता में बहुत बड़ी बाधक है, अतः इससे दूर रहकर सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। कवि ने प्रस्तुत कविता में यही संदेश दिया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ क्या कहता है कि नकारात्मकता व्यक्ति के विकास के साथ उसके जीवन की सार्थकता में बहुत बड़ी बाधक है, अतः इससे दूर रहकर सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। कवि ने प्रस्तुत कविता में यह संदेश दिया है। तो ये कहना चाहता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर आपने जीवन में नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया तो आपकी जो सफलता के रास्ते उनमें बाधा पड़नी शुरू हो जाएगी और आप कभी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। ये लीजिएगा, बहुत अच्छे से करेंगे और समझेंगे। कुछ काम करो, कुछ काम करो, कहता है कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। देखेगा, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर नाम करो। इसमें कहना चाहता है कि अगर आप हैं इस धरातल पर तो आपको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए और जग में रहकर कुछ नाम करो। और अगर आप करते हैं तो जीवन में आपका नाम भी होगा, क्योंकि आप काम करेंगे, आप पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, आप दूर तक जाने जाएंगे। लोग आपको कहेंगे कि बहुत मेहनती व्यक्ति है, बच्चा है, बहुत मेहनत करता है। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। और आप जानते हो जो जन्म लिया है, इस जन्म का अर्थ आप समझिएगा। आपने जन्म क्यों लिया है, क्या उद्देश्य, क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। और इस बात को आप समझो, जो इतना बहुमूल्य आपको जीवन मिला है यह आपका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूरी धरातल पर मनुष्य ही एक ऐसा जीवन लेकर पैदा होता है जो अलग ही जाना जाता है। पूरी दुनिया मनुष्य के आगे नतमस्तक हो जाती है। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। और आप नर हो, निराश मत करो अपने मन को। जो करना है उपयुक्त करना है, अच्छा करना है, अच्छा सोचना है। समलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समलो की सुयोग न जाए चला, जो सुयोग है आपको चला ना जाए। ठीक है, जो आपने सोचा समझा है, जो आपके जीवन में आने वाला है, जो अभी आते आते आपके सामने से ना निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, और जो आपके पास में अच्छे उपाय थे वो कब खराब हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा, उसका ध्यान दो। समझो जग को न निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। और देखेगा, जो सपना आपने देखा है उस सपने को पूरा करिएगा। पथ आप प्रशस्त करो अपना, और अपना रास्ता आप स्वयं बनाइएगा। आप अगर मंजिल पर जाना चाहते हैं तो रास्ता भी आप ही को बनाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, कि आपके ऊपर जो आप अखिलेश्वर हैं, है ना। ठीक है, और अवलंबन मतलब आप इस चीज को दूर मत करो अपने से, या ऐसे चित्र तैयार ना करो जिसको कोई समझ ना पाए। नर हो न निराश करो मन को, न निराश करो मन को। आप नर हैं, आपके निराश होने से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे। निज गौरव, जो मेरा अपना खुद का गौरव है उसका मुझे ज्ञान होना चाहिए। हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, और हमें यह भी ध्यान रहना चाहिए कि मैं भी कुछ अपने आप में हूं। ठीक है, सब जाए अभी पर मान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे, और मरने पर गुंजित
गान रहे। सब ये जानते हैं कि मैं हूँ, हम भी कुछ हैं, यह ध्यान नहीं हमें पता होना चाहिए। सब जाएं अभी पर मान रहे, सब कुछ लुट जाए हमारा, लेकिन हमारा मान सम्मान कभी लुटना नहीं चाहिए। मरने पर गुंजित गान रहे, और अगर मर भी जाए तो लोग हमारे बारे ही कहें, हमें तारीफ ही करें, हमें कोई बुरा ना कहे, हमारा गुणगान किया जाए। कुछ हो न तजो निज साधन को, और आप कुछ हो न तजो निज साधन को। आपके पास भले ही कुछ ना हो, आपको साधन को साधना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। इसी के साथ में प्रभु ने तुमको करदान किए, प्रभु ने तुमको करदान किए। प्रभु ने कर मतलब आपको ऋण दिया है, पैसा दिया है। सब वंचित वस्तु विधान किए, और जितनी चीजें आपके पास में नहीं थी वो सब आपको आपके लिए दे दी है। तुम प्राप्त करो उनको न ओहो, फिर है किसका यह दोष कहो। तुम प्राप्त करो उनको न ओहो, फिर है किसका यह दोष कहो। और वो सब चीज आप प्राप्त कर ली जाए और उसका किसी पर आप दोष न मंडे। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। जी हाँ, किस गौरव के तुम योग नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि तुम किसी गौरव के योग नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। ये सोचना तुम्हारी गलतफहमी होगी। कब कौन तुम्हें सुख भोग नहीं, और कब तुम्हें सुख भोग्य नहीं है कि तुम्हें कब सुख मिलेगा कब नहीं मिलेगा। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, जन हो तुम भी जगदीश्वर के। जन मतलब जन हो यानी कि मनुष्य या बेटा हो तुम भी जगदीश्वर के, भगवान की औलाद हो तुम। सब है जिसके अपने घर के, और सारी सृष्टि पर सब जीव जंतु जो है वो प्रभु के ही हैं। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। इसी के साथ ये रचना आपकी यहाँ पर खत्म होती है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखती है एक कविता जो आपको दर्शाती है कि आपको हमेशा अड़े रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए, कभी पीछे हटकर देखना नहीं चाहिए, और कभी आपको हार माननी नहीं चाहिए। इसी के साथ में यहाँ करते हैं शब्द अर्थ। क्या करते हैं? शब्द अर्थ करते हैं। अर्थ उद्देश्य, सुयोग अच्छा अवसर, प्रशस्त विस्तृत चौड़ा, अवलंबन सहारा, गुंजित गूंजता हुआ, व्यर्थ बेकार। सदुपय सद उपाय होता है अच्छा तरीका, गौरव माने महत्व, भोग्य माने इसको भोगाया उपयोग किया जाए, उपयुक्त उचित, पथ माने रास्ता, अखिलेश्वर माने अखिल ईश्वर सबके स्वामी, तजना त्याग या जोड़ देना। इसी के साथ में ये आपकी यहाँ पर जो है कविता खत्म होती है। आपने इसमें जाना और समझा कि आप जो है इस जीवन में अगर आए हैं, आपने धरातल पर जन्म लिया है तो आपने शेष और विशेष करने के लिया है। आपका जीवन सामान्य नहीं होना चाहिए। आप जीवन में ऐसे काम करते हुए जाएं जिसके आप पूरी दुनिया में उदाहरण बने और दुनिया आपको जाने और आपके नाम के गुणगान करे। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।